नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देंगे आपको करंट अफेयर की और देश दुनिया की। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते पहले खबर की ओर। और आज का पहला खबर भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए समझिए क्वेश्चन को, मजा आएगा। आज का पहला सवाल है कि विश्व स्तर पर ऑटो बाजार में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है। भारत जापान को पछाड़कर इसी साल तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन है। महिलाओं को रोजगार देने में शीर्ष पर तो चेन्नई है, लेकिन अगर पूरे लिस्ट की बात करें तो इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई का भी स्थान है। तो चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि किस देश ने 9 देशों के लिए मॉसिप यानी मॉड्यूलर ओपन स्पेस आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म एक विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारत। मॉसिप क्या है? तो मॉसिप एक आधार जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है IIITB ने, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। यह 9 देशों के लिए आधार जैसी डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इन 9 देशों में फिलीपींस, मोरक्को और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। चलिए चलते अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही उत्तर है बैंकॉक। बैंकॉक कहां है? तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन क्या है? तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब आप सोचेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स में क्यों डाला? तो इसका कारण यह है कि संचार मंत्रालय के अनुसार इस महीने से भारत एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभालेगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि हाल ही में लॉन्च हुई क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है संजीव सान्याल। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन करता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है जालना और नागपुर पुलिस। महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर पुलिस ने यह खिताब जीता है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां हुआ? तो इसका सही उत्तर है गोवा। 6 से 8 जनवरी तक होने वाले इस फेस्ट का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना है। चलिए चलते हैं अगले खबर की ओर। और अगला खबर यह है कि जियानलुका वियाली का हाल ही में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है फुटबॉलर थे। जियानलुका वियाली जो कि इटली के एक दिग्गज फुटबॉलर थे, इनका 58 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। खैर इसको सवाल तो नहीं, लेकिन एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आरबीआई ने कहा है कि अब आपको केवाईसी के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो केवाईसी होगा कैसे? तो केवाईसी होगा अब डिजिटल माध्यम से, वो भी घर बैठे। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जिसका जवाब आप देंगे और वह भी कमेंट बॉक्स में। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि फीफा 2022 का आयोजन कहां हुआ था? फीफा 2022 का आयोजन कहां हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए अब चलते हैं पिछले सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और पिछले सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे था सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक अभ्यास हुआ है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। और जिन 3 लोगों ने इसका सही और सबसे पहले जवाब दिया है उनके नाम हैं। तो सबसे पहला नाम है गोलू कुमार का, दूसरा नाम है शिवम कुमार का और तीसरा नाम है सुभाष कुमार का। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।